हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अलग विषय के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ कि जो तंत्र होता है, जब किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र होता है तो उस तंत्र का, होने वाले तंत्र का उस व्यक्ति से क्या संबंध होता है, उसका उस व्यक्ति से, उसके पूर्व जन्म से क्या संबंध होता है। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इसमें केवल और केवल मुख्य बातों के ऊपर ही बात करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर घंटों घंटों भी बात करी जा सकती है, तो भी ये विषय जो है वो समाप्त नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। आप में से कई लोगों को ये पता भी होगा और आभास भी होगा कि जो तंत्र होता है उसका और आपके पूर्व जन्म का जो है वो संबंध होता है। कई लोगों को नहीं पता होगा, परंतु इसमें जो मैं विषय बताने, मतलब इसमें जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, वो सारी बातें जो हैं, जिन लोगों को इसका आभास भी है, पता भी है, वो सारी बातों में से काफ़ी बातें जो हैं वो नहीं पता होंगी आप लोगों को। इसीलिए ये जो वीडियो है वो सभी के लिए है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब तंत्र होता है तो वो मेरे हिसाब से केवल 3 प्रकार से ही होता है। या तो किसी व्यक्ति के ऊपर जीवन में 1 बार या 2 बार तंत्र हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए किसी की किसी से ठन गई, शत्रुता में आके, या भूमि संबंधी विवाद, या धन से लेके जो भी है उसके ऊपर उसने ईर्ष्यावश, जलन में उसके ऊपर तंत्र कर दिया, है ना। 1 बार कर दिया, जीवन में 2 बार कर दिया। अब वो व्यक्ति कटवाएगा हटवाएगा वो जाने, है ना। एक तो इस प्रकार से होता है। दूसरा होता है जो ठीक ठाक रूप में देखा जाता है कि कभी कभी उसके ऊपर तंत्र मतलब हो के रहता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारे इसने करवा दिया, उसने करवा दिया, तो इस प्रकार से उनके ऊपर जो है वो तंत्र होते रहता है। उनके जानकार लोग ही उनके ऊपर तंत्र करवाते रहते हैं, महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 3 बार, मतलब ऐसा कि जब उन्हें लगता है कि हाँ भाई इसके ऊपर ये तंत्र, इसकी सारी चीज़ें बंद गई या तंत्र हो गया, ये चीज़ है, जब उन्हें लगता है कि हाँ ठीक हो गया या इसने कटवा लिया, अपने जीवन को आराम से जी रहा है, तो उसके ऊपर दोबारा करवा देते हैं, इस प्रकार से। तीसरा जो होता है तंत्र का रूप, वो सबसे ज़्यादा विभत्स होता है, सबसे ज़्यादा जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इस प्रकार के तंत्र में व्यक्ति के ऊपर जो है वो नित्य तंत्र होता है, रोज तंत्र होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि रोज में भी, प्रत्येक दिन में भी उसके ऊपर 2 से 3 बार, या मैंने तो यहाँ तक देखा है कि प्रत्येक घंटे उसके ऊपर तंत्र किया जाता है और लंबे समय तक किया जाता है। इस प्रकार के तंत्र में केवल और केवल उद्देश्य एक होता है कि सामने वाले के जो हैं वो प्राणों पर बात लानी है। अब देखिए, कई लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि इस प्रकार से भी तंत्र किया जाता है, परंतु ऐसा होता है और मैंने ये चीज़ें देखी हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार से भी होता है कि हर घंटे भी हो, हर दिन में 2 से 3 बार भी हो, जिससे कि उसका आभा मंडल इतना ज़्यादा जो है विदीर्ण हो जाए, इतना ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हो जाए कि उसके प्राणों तक पे बात आ जाए। तो जब इस प्रकार का व्यक्ति जब ऐसे तंत्र को झेलता है तो उसके अंदर से एक ही आवाज़ निकलती है। और उनमें से कई लोगों ने मुझसे भी पूछा है, और वो अपने आप से भी पूछते हैं कि ऐसा हमने सामने वाले के साथ में क्या कर दिया है इस जीवन में कि वो इस प्रकार से पीछे पड़ गया है। क्योंकि जो इस प्रकार के जो तंत्र झेल रहा है ना, वो केवल वही इस विषय को समझ सकता है कि उसका शारीरिक और मानसिक स्तर क्या होता है या क्या हो सकता है। तो उसके अंदर से एक ही आवाज़ निकलती है कि मैंने ऐसे सामने वाले के साथ में क्या कर दिया है जिसके वजह से मुझे इतना ज़्यादा जो है और इस प्रकार से जो है वो तंत्र झेलना पड़ रहा है। तो इसका जो उदाहरण है, मतलब इसका जो उदाहरण नहीं, इसका जो उत्तर है वो पूर्व जन्मों में छुपा होता है। और पूर्व जन्मों की बात नहीं है, जन्मों जन्मों की बात नहीं होती है। अधिकांश 90 से 95% लोगों के साथ में केवल 1 जन्म पहले की ही बात होती है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो व्यक्ति है और जो शत्रु पक्ष है, उनका पूर्व जन्म में भी शत्रुता का ही पक्ष रहता है। अब इसमें किसी भी प्रकार की बात हो सकती है।
कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसने जो अभी जो शत्रु बना हुआ है उसको इस प्रकार से जो है उसके इस स्तर पे बात ले आया था कि उसके अवचेतन मन में जो शत्रु है, जो शत्रु पक्ष है, जब उसने अभी का जन्म लिया तो उसके अवचेतन मन में ये बात धारणा बैठ गई है कि मुझे इसके प्राणों पे बात लानी है, क्योंकि वो खुद नहीं जानता है कि आखिर वो कर रहा है ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि इस जन्म की जो बात होगी ना वो बहुत छोटी सी बात होगी। ऐसा देखा भी गया है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, परंतु उसके अंदर में जो उसका अवचेतन मन है वो इस बात को उसको अंदर से बार बार प्रेरित करेगा कि नहीं, सामने वालों के या सामने वाले जो जिसको पीड़ित कर रहा है या करवा रहा है उसके प्राणों पे बात लानी है। तो ये जो शत्रुता है ये पूर्व जन्म की होती है और इस प्रकार से होती है कि आप दोनों का उस जन्म में भी, पिछले जन्म में भी इस प्रकार की शत्रुता की भाव रही हो कि मतलब एक दूसरे को आप जो है बिल्कुल देखना ना चाह रहे हो, कि हमारे जीवन से ही हट जाए वाली बात हो, तभी ये चीज़ होती है। अब इसमें होता क्या है कि वहाँ पे पूर्व जन्म में जो है ये आपकी शत्रुता जो है वो पूर्ण नहीं हुई होती है, अर्थात जो व्यक्ति है दोनों में से कोई एक, उसका पहले देह का अंत हो चुका होता है, या फिर जो वो व्यक्ति है जो शत्रु पक्ष है जो अभी कर रहा है वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है, या किसी भी कारण से घात या प्रतिघात उस प्रकार से नहीं पहुंचा पा रहा होता है, कोई भी कारण हो, जिस प्रकार से उसके अवचेतन मन में जब उसने शरीर छोड़ा था तो उसके अवचेतन मन में शत्रु पक्ष के ये बात बैठ गई थी कि इसके कारण से मेरी इतनी बर्बादी हुई, इसके कारण से इसने इतना मेरा ये किया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो जब शरीर छोड़ते हुए जब उसके अंदर जब ये धारणा बैठ गई थी तो जब उसका अगला जन्म होगा तो आपका शत्रु बन के ही आपके कहीं आसपास में ही जन्म लेगा और प्रारब्ध के कारण वो आपसे टकराएगा, जिसके कारण कि आपका जो है उससे शत्रुता जो है वो ठन जाएगी और इस प्रकार से बात हो जाएगी, है ना। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, परंतु मुख्य रूप से उद्देश्य यही होता है और इसके पीछे यही कारण होता है। आपके जो संचित कर्म हैं पूर्व जन्म के, उनमें से जो ये एक कर्म होता है वो पूर्ण रूप से और प्रबल शत्रुता का होता है। अब इस जन्म में दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। मैं आपको बहुत यहाँ पे सीधे सीधे बात बता रहा हूँ। देखिए, लोग कहते हैं कि फिर हमारे साथ में क्या होगा, क्योंकि हर कोई तंत्र क्षेत्र से नहीं होता है और हर कोई वो नहीं होता, तो हमारे साथ में क्या होगा। उनका ये भी होता है कि ये कब तक चलेगा और हमारे साथ में क्या होगा। पहला प्रश्न उनका यही होता है कि हमने ऐसा क्या किया है। दूसरा प्रश्न ये होता है कि आखिर कब तक चलेगा, ये कब तक झेलना पड़ेगा और इसका अंत क्या होगा, अंत कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है ना। इस प्रकार के तंत्र में भी आपके शरीर को पूर्ण रूप से पीड़ा पहुंचाई जा सकती है, पूर्ण रूप से क्षति करी जा सकती है, परंतु प्राणों तक पे बात नहीं आती है। प्राणों पे बात आती भी है, कई लोगों के तंत्र के कारण, आघात के कारण इस प्रकार से प्राणों पे बात आती भी है। वे केवल तभी आ सकती है कि जब उसका एक ही कारण हो सकता है कि जब पूर्व जन्म में उस व्यक्ति के द्वारा, मतलब जिसने भी अभी तंत्र के कारण जिसकी प्राणाघात हुए हैं, उसने सामने वाला जो शत्रु पक्ष है उसके प्राणों का या उसके द्वारा जाने में अनजाने में प्राणों का हरण हुआ, तो यहाँ पे तंत्र में उस व्यक्ति के ऊपर प्राणों के ऊपर बात आ सकती है। अन्यथा यदि किसी भी प्रकार से पूर्व जन्म में प्राणों पर पे क्षति नहीं हुई है सामने वाले शत्रु पक्ष की, तो कोई कुछ भी कितना भी जोर लगा ले, मैं यहाँ पे आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, तंत्र में सब कुछ वो कर लेगा, आपके शरीर को पूर्ण से पूर्ण क्षति पहुंचा देगा, मानसिक स्तर पे, धन स्तर पे, किसी स्तर पे, परंतु प्राणघात नहीं कर पाएगा, क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। और ऐसा नहीं होता है व्यक्ति की कुल की शक्तियाँ, इष्ट शक्तियाँ, चाहे वो व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक हो, कैसा भी हो, परंतु ईश्वर तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। और इसी कारण से व्यक्ति यदि नास्तिक भी है तो भी जो उसके ऊपर जिन शक्तियों की कृपा है, जो इष्ट हैं, उनके कुल की शक्तियां हैं, वे बचाएंगी ही बचाएंगी और प्राणों तक पे बात नहीं लाएंगी। और भी विभिन्न प्रकार के इसमें पहलू हैं। मैंने कहा ना, इस पे यदि मैं बोलने जाऊं तो घंटों लग जाएंगे, फिर भी ये विषय खत्म नहीं होगा। तो अब
इसका जो है वो अंत कैसे होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो वो पूछते हैं कि फिर अंत कैसे होगा और कब होगा। तो इसका उत्तर मैं आपको आध्यात्मिक स्तर पर ही देता हूँ। देखिए क्या है ये चीज़, क्या है ये, आपके पूर्व जन्म का एक तरीके से बात है। यानी कि आपका जो है ऋणानुबंधन इसे कहते हैं, यानी कि ऋण का बंधन जो है उस व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है। सभी के साथ में जुड़ता है, परंतु उस व्यक्ति के साथ में आपका जो ये ऋण का बंधन है वो कैसे जुड़ा है, शत्रुता का। जिस समय इस जीवन में वो जो ऋण का बंधन है वो पूर्ण हो जाएगा, ये शत्रु पक्ष और ये तंत्र आपके जीवन से उसी दिन से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण से यदि मैं समझाना चाहूँ तो जितनी क्षति, मतलब सामान्य स्तर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, जितनी क्षति आपके द्वारा या आपके द्वारा कष्ट उसको पूर्व जन्म में पहुंचाया गया था, उसके हिसाब का कष्ट यदि आपको पिछले जन्म में नहीं मिला, जो बच गया है वो आप इस जन्म में भोग लेंगे उसके हाथों के द्वारा, तो वो अपने आप स्वतः वो सारी चीज़ें आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। आप इस चीज़ को माने या ना माने, क्योंकि व्यक्ति अपने दिमाग से सोचता है और जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो अपने हिसाब से सोचती हैं। ब्रह्मांड जो है वो शून्य है, वो किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, वो किसी के लिए अच्छा भी नहीं चाहता, केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता है, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा, मतलब जो उसके पूर्व जन्म के जिस आधार पे हैं। सभी के अपने पूर्व जन्म के अच्छे भी कर्म होते हैं, बुरे भी कर्म होते हैं, इसलिए पूर्ण रूप से कोई संतुष्ट नहीं होता, पूर्ण रूप से कोई सुखी नहीं होता। तो इस जन्म में जब आपका वो ऋण पूरा हो जाएगा, जितने कष्ट आपके बाकी होंगे भोगने होंगे भोग लेंगे, कोई भी कुछ भी कर ले, वो व्यक्ति, वो शत्रु, वो तंत्र, वो आपके जीवन में रहेगा ही नहीं। ये सत्य है और यही अंतिम सत्य है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री राम।